आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सदारती हुक्मनामे से 14F हज़फ, हैदराबाद फ्री जोन नहीं 6वें जोन का हिस्सा, सदर जमहूरिया ने एलामिया जारी कर दिया। मरकज के इक़दाम पर तेलंगाना क़ायदीन में मसरत की लहर, चीफ मिनिस्टर का सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। सब इंस्पेक्टर्स के तहरीरी इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे, रुकावट न डालने वज़ीर दाखिला की अपील। और रमजान में शॉपिंग के वक्त अवाम सारिकों और रहजनों से होशियार रहें, सौजन पुलिस ने शऊर बेदारी के लिए पोस्टर्स किए जारी। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने सदारती हुक्मनामे से 14F शख्स को हज़फ करने के लिए एलामिया जारी कर दिया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से जुमे को एलामिया की कापी मीडिया के हवाले की गई। इस तरह से 13 और 14 अगस्त को सब इंस्पेक्टर्स के तक़र्रुरात के लिए होने वाले तहरीरी इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद की राह हमवार हो गई है। 14F शख्स को सदारती हुक्मनामे से हज़फ करने से हैदराबाद फ्री जोन नहीं बल्कि 6वें जोन का हिस्सा बन जाएगा और हैदराबाद दूसरे अजला रंगारेड्डी, नलगुंडा, महबूब नगर, मेदक और निजामाबाद के साथ 6वें जोन में शामिल हो जाएगा। चौदह शख्स को सदारती हुक्मनामे से हज़फ किए जाने पर तेलंगाना वज़रा और क़ायदीन ने मसरत का इजहार किया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने भी सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से इस मसले की यकसुई पर इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर बसवराज सारैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर जमहूरिया का इकदाम काबिल सिताइश है। उन्होंने 14F शख्स को हज़फ करने के लिए चीफ मिनिस्टर की जानिब से की गई कोशिशों की भी सिताइश की। उन्होंने कहा कि 14F को हज़फ करने के बाद तश्कील तेलंगाना के लिए राह हमवार नजर आती है। बसवराज सारैया ने कहा कि इससे बात वाज़ेह हो गई है कि तेलंगाना हैदराबाद का अटूट हिस्सा है। భారతదేశ ప్రథమ పౌరురాలైన ప్రతిభా పాటిల్ గారు తెలంగాణ ప్రజలకు వరం ఇవ్వడం జరిగింది। ఇలా మా ఆడపడుతుందో వ్రతం చేస్తున్నారు। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण ने भी 14F शख्स को हज़फ किए जाने पर सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, सदनशीन यूपीए सोनिया गांधी और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। आंध्राई रुकन असम्बली अनम विवेकानंद रेड्डी ने 14F को हज़फ किए जाने पर चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन की बरकरारी अहमियत की हामिल है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जानिब से इस मसले की यकसुई के लिए शब-रोज की गई मेहनत को काबिल सिताइश करार दिया। ఖచ్చితంగా 14వ తేదీ లోపల 14F రద్దు చేయిస్తామని చెప్తే బహుశా ఉద్యమం చేసేవాళ్ళు నమ్మలా, ఎవరు నమ్మలా। కానీ అతని విశ్వాసం, ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క నమ్మకంతో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కదిలించి AICC के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने 14F शख्स को हज़फ किए जाने को खुश आइन करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस मसले की यकसुई में चीफ मिनिस्टर की कोशिशों का अहम रोल रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद अपने आप को मैं करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी का जो भी प्रयत्न इस मामले में दोबारा रेजोल्यूशन का जरूरत है बोल के CCPA कैबिनेट कमेटी पब्लिक पॉलिटिकल अफेयर्स का होम मंत्री ऑन रिकॉर्ड बोलने के बावजूद भी फिर चीफ मिनिस्टर लेटर लिखे कोई जरूरत नहीं, एक बार असेंबली ने TRS लीडर पोचारम श्रीनिवास ने भी 14F शख्स को हज़फ किए जाने का खैर मकदम करते हुए पुराने एलामिया को मनसूख करके नया एलामिया जारी करने का मुतालबा किया ताकि तलबा को उससे फायदा हो सके। తెలంగాణ ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందే ప్రాంతీయ వార్తల్లో అంటే 1:10కి లోకల్ న్యూస్ లో 14F शख्स का हज़फ होना कांग्रेस के तेलंगाना क़ायदीन को ऑक्सीजन मिलने के बराबर है, क्योंकि जुमे को जब 14F को हज़फ किए जाने का ऐलान हुआ तेलंगाना के कांग्रेसी क़ायदीन में खुशी की लहर दौड़ गई और CLP में इस खबर के मिलने पर मिठाइयां भी तकसीम की गई और कई वज़रा सेक्रेटेरिएट पहुंच गए और वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। अब 16 अगस्त को रियासती काबीना का इजलास सेक्रेटेरिएट में इनेकाद यकीनी नजर आता है।
रियासती वज़ीर दाखिला सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर्स के तहरीरी इम्तिहानात प्रोग्राम के मुताबिक मुनक़िद होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इम्तिहानात के दौरान रुकावट पैदा न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस तरह के अमल से तेलंगाना के उम्मीदवारों का ही नुकसान होगा। सविता इंद्रा रेड्डी ने 14F शक को हज़फ करने के ऐलान की इत्तला मिलने के बाद सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सन 2008 में जो एलामिया जारी किया गया था, इसमें हैदराबाद को 6वें जोन में ही शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम से बात वाज़ेह हो गई है कि मसले तेलंगाना की यकसुई भी जल्द कर दी जाएगी। 14F సంబంధించి ఏదైతే అంశం ఉందో ఇటు తెలంగాణ ప్రజలు ఏదైతే ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారో రేపు జరగబోయే ఎస్ఏ ఎగ్జామ్స్కి ఏదైతే ఇబ్బంది కలుగుతుందని ఆలోచించామో అలాంటిది ఏది లేకుండా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం సెంట్రల్ మినిస్టర్ నుంచి హోమ్ మినిస్టర్ గారు చిదంబరం గారు, అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి గారు మన్మోహన్ సింగ్ గారు, రాష్ట్రపతి గారు, వీరందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే 14F తొలగించాలని ఎన్నో ఆందోళనలు చేయడం, ఎన్నో రకాల విజ్ఞప్తులు చేయడం, ముఖ్యంగా గతంలో రోషయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక 2 సార్లు సెంట్రల్ మినిస్టర్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి లెటర్ రాయడం, ప్రత్యేకంగా ఈరోజు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా అయిన తర్వాత చాలాసార్లు అంటే ఒక్కొక్క స్టెప్లో లా డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు, హోమ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత కొన్నిసార్లు, ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్నిసార్లు స్వయంగా మాట్లాడటము, తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేయడము, ఈ విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలోఅప్ చేయడం వల్ల చాలా తొందరలో ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరికినందుకు, ఆ విధంగా చొరవ తీసుకున్నందుకు रियासती वज़ीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी ने मुलाजिमीन से फिर एक बार हड़ताल के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करने की अपील की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तेलंगाना से जुड़े मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत संजीदा है और इसकी ताज़ा मिसाल 14F को सदारती हुक्मनामे से हज़फ किया जाना है और इसके लिए वज़ीर आला की काविशें काबिल सताइश है। उन्होंने सीमा आंध्रा कायदीन की जानिब से इसकी मुखालिफत किए जाने को काबिल अफसोस करार दिया। अनम राम नारायण रेड्डी ने हड़ताल को 6 सितंबर तक मुलतवी किए जाने का खैर मकदम किया और कहा कि मुलाजिमीन से बातचीत के लिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कड़पा के रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ सीबीआई की जानिब से FIR दर्ज किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हाई कोर्ट की जानिब से सीबीआई को मुकम्मल तहकीकात की हिदायत के बाद कड़पा के रुकन पार्लियामेंट YS जगन मोहन रेड्डी की परेशानियों में इजाफा हो गया है और मुमकिन है कि सीबीआई की जानिब से FIR दर्ज किए जाने के बाद जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अलहदा तेलंगाना सियासी JAC के सदरनशीन कोदंडराम ने सब इंस्पेक्टर के इम्तिहानात को 1 हफ्ते तक मुलतवी करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने 14F शक को सदर जमहूरिया की जानिब से हज़फ किए जाने के फैसले को तेलंगाना अवाम और तलबा की जीत करार दिया। कोदंडराम ने कहा कि तेलंगाना मुलाजिमीन को अपनी हड़ताल के सिलसिले में संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने मुस्तफ़ी अवामी नुमाइंदों से अपने इस्तीफ़ों को कबूल करने के लिए स्पीकर असेंबली पर दबाव डालने का मुतालबा किया। प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण रियासती हुकूमत की जानिब से आयद की गई पाबंदी की वजह से जुमा को रिलीज नहीं हो पाई। कई थिएटर्स में इस फिल्म की जगह दूसरी फिल्में दिखाई गई। वाज़ेह है कि पसमानदा तबकात को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात पर इस फिल्म में बाज़ मनाजिर और डायलॉग्स को लेकर सियासी कायदीन ने इसे दलितों की तौहीन करार देते हुए एहतजाज शुरू कर दिया था। इस फिल्म पर उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी पाबंदी आयद की जा चुकी है। किरण कुमार रेड्डी का चीफ मिनिस्टर बनना चंद्रबाबू नायडू को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसिल पद्मा राजू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक जिले से ताल्लुक रखने वाले की वजह से चंद्रबाबू नायडू किरण कुमार रेड्डी से हसद करने लगे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर किसानों के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहाने को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सदर तेलुगुदेशम हुकूमत के खिलाफ गैर जरूरी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो खुद उनके लिए ठीक नहीं है। అసూలు బాశారు వారందరికీ కూడా మా ప్రగాఢమైనటువంటి సంతాపాన్ని ఇదివరలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్రాప్ హాలిడేపై జాతీయ పోరు చేస్తానని చెప్పి मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन सूफी ने मजलिस के जलसे यमुल कुरान से खिताब करते हुए मुसलमानों से कहा है कि इस माह मुबारक की हर घड़ी से मुस्तफीद हो
उन्होंने कहा कि इस माह मुबारक में कुरान मजीद नाजिल किया गया और इसी माह में एक ऐसी रात उम्मत महमदिया को अता की गई है जिसमें इबादत करने से 1000 माह की इबादत का सवाब हासिल होता है। उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि कसरत से तिलावत कुरान मजीद करते रहें। जलसे से मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी खिताब किया। रुकन असम्बली अफसर खान और दीगर मजलिसी अराकीन बल्दिया व कारकुनों की कसीर तादाद मस्जिद चौक में मुनक़िद होने वाले इस जलसे में शरीक थी। आरटीसी के साबिक सदर नशीन जी प्रकाश राव ने कहा है कि रुकन पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल वाईएसआर खानदान को औकात बताने की हैसियत नहीं रखते। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राव ने कहा कि बेबुनियाद इल्जामात व बयानात के जरिए वाईएसआर खानदान की हकीकत व हैसियत को बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वाईएसआर खानदान पहले से ही दौलत देखता आया है और इन्हें दूसरों से छीनने या बदउनवानियों के सहारे की जरूरत नहीं है। 9% ఆదివారమే కావాలా, డేట్ జ్ఞాపకం లేదు, ఏప్రిల్ మేలో ఆ రోజు ఇదే విధంగా చెప్పారు మీరు ఆ ఛానల్లో. నేను ఎక్కడి నుంచి అయినా పోటీ చేస్తా, అవసరమైతే నిజామాబాద్ అని చెప్పుకుంటూ రాజారెడ్డి గారు నా దగ్గర సబ్ కాంట్రాక్ట్ అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే మీ ఉద్దేశం ఏదైతుందో ఒక డబ్బు ఉన్నవాన్ని నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబము నా దగ్గర నేను చేసిన కాంట్రాక్ట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చిందనే పద్ధతిలో ఆ రోజు చెప్పినప్పుడే అదే రోజు రాత్రి నేను పాదయాత్ర పూర్తయిన తర్వాత వికారాబాద్ దగ్గర ఆ రాత్రి మీరు ఏదైతే విడితి చేశారో అక్కడ నేను మల్లురావు గారు మీ ముందు చెప్పాను. ఇటువంటి పద్ధతి తప్పు, ఇటువంటి ప్రగల్భాలు ఏదైతే तलबा तंजीम AISF की जानिब से जुमा को तंजीम का फाउंडेशन डे मनाया गया। इस मौके पर आर्ट्स कॉलेज के पास CPI के रुकन असम्बली मलेश ने AISF का झंडा लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम को सरमायाकाराना निज़ाम से आज़ाद करवाने के लिए जदोजहद जारी रखनी चाहिए। AISF के दिगर क़ायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। साई बाबा नगर में कमसिन लड़की ने खुदसोजी कर ली। मुतवफ़िया 15 साला शिवानी के वालिदैन ने मीडिया को बताया कि जुमा की सुबह शिवानी अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़कर घर वापस आई और गैस का तेल डालकर खुदसोजी कर ली। उन्होंने बताया कि शिवानी को पेट के दर्द का आरज़ा लाहक था, शायद इस वजह से इसने इंतहाई इक़दाम करते हुए खुदकुशी की है। जरीमेटला पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। सैयदनगर फर्स्ट लांसर के रहने वालों ने पीने के लिए आलूदा पानी सरबराह करने की शिकायत की। मुकामी अफराद ने 4TV को बताया कि कई दिनों से वहां बदबूदार पानी सरबराह किया जा रहा था, लेकिन चंद दिनों से पानी में कीड़े भी आ रहे हैं जिससे वो बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने मुतालिका महकमे के जिम्मेदारों से जब इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहते हुए नजरअंदाज कर दिया कि सारे शहर में ऐसा ही पानी सरबराह किया जा रहा है। मुकामी अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि वो पीने के लिए साफ सुथरा पानी सरबराह करें। MLA कॉलोनी वाक़े सैयदनगर के इलाके में दिन के औकात में स्ट्रीट लाइट्स खुली हैं, जबकि शाम से पहले वहां बरक़ी सरबराही में खलल पड़ जाता है, जिसकी वजह से रोजगारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा बरक़ी की लापरवाही से एक तरफ तो बरक़ी का बेजा मसरफ किया जा रहा है तो दूसरी तरफ बरक़ी की बचत के लिए सरबराही में खलल पैदा किया जा रहा है। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल बरक़ी व दीगर महकमों के नुमाइंदों से नुमाइंदगी की गई थी, जो बेअसर साबित हुई। पुराने शहर के कई इलाकों में बरक़ी का शब रोज यही हाल है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें अलहदा तेलंगाना के क़याम के लिए तमाम जमातों से मुत्तहिदा तौर पर जदोजहद करने की अपील की गई। 4TV से बात करते हुए ओटा के सदर प्रोफेसर सत्यनारायण ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में ओटा की जानिब से एक करारदाद मंजूर करते हुए स्कूल व जूनियर कॉलेज के तलबा को एहतजाजी प्रोग्रामों से दूर रखने का अहद किया गया। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से एक परचम तले तेलंगाना के लिए जदोजहद करने की अपील की। गोपालपुरम पुलिस ने मोटरसाइकिलों के एक आदी सारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जुमेरात की रात तलाशी मुहिम के दौरान मुश्तबा हालत में एक नौजवान से जब मोटरसाइकिल के दस्तावेजात तलब किए गए तो दस्तावेजात पेश न कर सका,
जब पुलिस ने सख्ती के साथ इससे तफ्तीश की तो जगदीश ने इतराफ किया कि उसने नकली चाबी की मदद से 2 मोटरसाइकिलों का सरखा किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से मसरूखा मोटरसाइकिल बरामद करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया है। విజయది సన్ ఆఫ్ బాబురావు, నేటివ్ ఆఫ్ భీమవరం, వెస్ట్ గోదావరి. ఇతను ఒక హోండా ప్యాషన్ వెహికల్ మీద వస్తున్నాడు. వెహికల్ చెకింగ్లో డాక్యుమెంట్స్ అడిగితే సరైన సమాధానం చెప్పలేదు. దానికి గాను పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి ఇంట్రాక్షన్ చేస్తే మా సీనియర్ కానిస్టేబుల్స్ కూడా అవన్నీ చూసి डीसीपी साउजन विनीत ब्रिजलाल ने चारमीनार पुलिस की जानिब से आवाम को चोरों रहजनों से होशियार करने के लिए चलाई जा रही मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में डीसीपी ने चारमीनार के एसीपी और इंस्पेक्टर पुलिस की मौजूदगी में पोस्टर्स जारी किए जो चारमीनार पुलिस की जानिब से उर्दू, तेलुगु और अंग्रेजी जबानों में तैयार किए गए हैं, जिन्हें मसरूफ तरीन इलाकों में लगाया जाएगा ताकि आवाम लुटने से बचे रहें। डीसीपी ने बताया कि माह मुबारक के दौरान बड़ी तादाद में लोग ईद की शॉपिंग के लिए इन इलाकों का रुख करते हैं और चारमीनार पुलिस अवाम में शऊर बेदारी के लिए यह मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 20 ता 22 पेशावर सारिकों और रहजनों को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए इनकी काउंसलिंग भी की है। इलाके में अब रमज़ान की वजह से शॉपिंग तथा पब्लिक की चहल पहल भी में तेज़ी आने की हमें उम्मीद है। उस वजह से ये चेन स्नैचिंग और दूसरी तरह के जुर्म या मुजरिम यहाँ आके पब्लिक को ठगाने के या चोरी करने का अंदेशा होने की वजह से चारमीनार पुलिस लेड बाय इंस्पेक्टर चारमीनार श्याम बाबू और एसीपी चारमीनार राम मोहन राव कुछ पोस्टर्स और पैम्फलेट्स तैयार किए हैं। इन पोस्टर्स और पैम्फलेट्स की खासियत ये है कि ये 3 भाषाओं में किए गए हैं, मतलब उर्दू, तेलुगु एंड इंग्लिश, जिस वजह से आवाम में चाहे वो किसी भी उसके भाषा को जानने वाले हों उनको क्या क्या एहतियात बरतना है तरह और उसके बाद में पुलिस वालों के नंबर और सब कुछ भी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी के साथ साथ थोड़े से लाउड स्पीकर्स भी यहाँ इंतजाम किए गए हैं लाड बाज़ार और पत्थरघटी एरिया में। इनमें भी राउंड द क्लॉक तेलुगु और उर्दू में अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं ताकि क्या क्या हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है उसके बारे में। लास्ट एक हफ्ते में इंस्पेक्टर चारमीनार साहब करीबन 20 से 22 पुराने मुजरिम जो इस तरह के पिक पॉकेटिंग और बैग स्नैचिंग में इससे पहले पाए गए हैं उनको भी बुला के उनका इंट्रोगेशन किया गया है, उनको काउंसलिंग भी किया गया है ताकि वो इस तरह के कोई भी इन जुर्म या कुछ इस तरह के कारनामे इस मुबारक मौके में न कर सकें। धोबीघाट वाक़े बाजारघाट में खातून की मुश्तबा मौत वाक़े हो गई। सर्कल इंस्पेक्टर नामपल्ली पुलिस ने 4TV को बताया कि जुमेरात की शाम 57 साला ए लक्ष्मी ने छत से लटककर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन इनके घर वाले जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल हैं इस बात को छुपाने की कोशिश करते हुए पुलिस से कहा कि क़ल्ब पर हमला होने की वजह से फौत हुई हैं। जुमा की सुबह लक्ष्मी के घर वाले इसकी आखिरी रसूमात अदा करने की तैयारियां कर रहे थे कि पुलिस वहां पहुंच गई और घर वालों से पूछताछ करने और लाश की जांच करने के बाद पता चला कि मुतवफ़िया लक्ष्मी के गले पर फांसी के निशानात थे। पुलिस एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करके कत्ल की असल वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। जेरीमेटले के इलाके में एक मकान से 40 तोले के तलाई जेवरात और 20,000 रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि मकान की मालिका जुमेरात की शाम किसी काम से 1 घंटे के लिए घर से बाहर गई हुई थी। वापस जब वो घर आई तो देखा कि मज़कूरा अशिया का सरखा कर लिया गया है, जिसमें एक हीरे की अंगूठी भी शामिल है। बताया जाता है कि मसरूखा अशिया और रकम को करीब 3 हफ्ते पहले सिटी यूनियन बैंक के लॉकर से निकालकर घर लाया गया था। जेरीमेटला पुलिस एक केस दर्ज करते हुए सारिकों की तलाश शुरू कर दी है। మళ్ళీ 1:30కి వచ్చేసరికి ఇల్లు తాళాలు తలుపులు తెరుచున్నాయి, మొత్తం అన్ని బీరువా కీస్ అన్ని ఓపెన్ చేసున్నాయి, మొత్తం దాంట్లో 40 తులాల బంగారం దాకుంది, ఒక డైమండ్ కమ్మలు ఉన్నాయి, 20,000 క్యాష్ ఉంది। యాక్చువల్లీ మొన్న లాకర్ నుంచి తీసి 15-20 రోజులు అయింది, కానీ నాకు వేరే దగ్గర పెట్టాను, అది దాని తర్వాత ఎవరు తెలియకుండా నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను। ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మన సండే రోజు తీసుకొస్తే 30 తులాల దాకా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఉంచాను। ఈరోజు మొత్తం తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు, సిల్వర్ సామాన్ ఏం ముట్టలేదు। అంటే ఎన్ని గ్రాములు? आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
सदारती हुक्मनामे से 14F हज़फ, हैदराबाद फ्री जोन नहीं 6वें जोन का हिस्सा। सदर जमहूरिया ने एलामिया जारी कर दिया। मरकज के इक़दाम पर तेलंगाना कायदीन में मसरत की लहर। चीफ मिनिस्टर का सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। सब इंस्पेक्टर्स के तहरीरी इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे, रुकावट न डालने वज़ीर दाखिला की अपील। और रमजान में शॉपिंग के वक्त अवाम सारिफों और रहज़नों से होशियार रहें। सौजन पुलिस ने शऊर बेदारी के लिए पोस्टर्स किए जारी। इसके साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।